हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम स्टार बाबा चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 5 शर्तों के बारे में बताया था। आज उसकी लाइव देखेंगे। साथ ही आपको बताया था कि एक्सिस बैंक में एक बड़ी अपडेट आई है जिसका नाम था कि एपीएस ट्रांजैक्शन सर्विस को हटाकर उस सर्विस का नाम दे दिया गया है कस्टमर ट्रांजैक्शन सर्विस। और कस्टमर ट्रांजैक्शन सर्विस के अंदर वो सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है जो आप इंतजार कर रहे हैं। और अब आपको जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें जो पिछले वीडियो में हमने सिर्फ कही थी, आज आपको प्रूफ दिखाने को कोशिश करूंगा और अपनी सारी बातों को सही करने की कोशिश करूंगा। अगर सही मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कस्टमर ट्रांजेक्शन सर्विस। आप हमारे यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि कुछ फंक्शन आने वाली है। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। बैलेंस इंक्वायरी, डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट, ये सारे फंक्शन आ चुकी है। टोटल 5 फंक्शन आ चुकी है, लेकिन ये अभी चालू नहीं हुई है मेरे अकाउंट में, यानी मेरे बीसी पोर्टल पर। क्यों नहीं चालू है इसका आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन वीएलई, यहाँ देख सकते हैं ये सारी चीजें। कॉन्ग्रेचुलेसन वीएलई, नाउ एक्सिस बैंक ट्रांजेक्शन फैसिलिटी हैज बीन इनेबल। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अकाउंट डिटेल्स को ऐड करना है। इसके बाद आपके सारे काम हो जाएंगे। तो अगर मैं कोई भी कोशिश करूंगा तो यहाँ पर एरर शो करेगा। अगर आपको बिलीव नहीं तो मैं यहाँ लाइव करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले से हम जाते हैं बैलेंस इंक्वायरी में। जैसे हम बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि असुविधा के लिए खेद है। जैसा कि हमने बताया था कि आपको सबसे पहले जो है अपने अकाउंट का डिटेल्स को ऐड करना होगा। उसके बाद सीएससी हेड ऑफिस को वेरीफाई करेगी। और वेरीफाई कैसे करेगी इसको मैं आपको कुछ ही सेकंड में बताने जा रहा हूँ। ये वेरीफाई आपको कैसे होगा, क्या कॉल आएगा या आपको मेल करना होगा, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारी सर्विस, मैं किसी भी सर्विस पर क्लिक करूंगा तो यही एरर आएगा। इसको हम दोबारा हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम फंड ट्रांसफर, पहले विड्रॉल का ही देख लेते हैं। विड्रॉल में ही करेंगे तो सेम हमारे सामने ये सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है आएंगे। अब इसको हम कैसे इनेबल करेंगे। अगर आपके पास ये सर्विस आ चुकी है, यानी ये विंडो जो है आपके पास आ चुकी है, अगर नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए कि कैसे ये आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर जाते हैं। दूसरा हमको क्या करना होगा कि एजेंट सर्विस के अंदर जाना होगा। एजेंट सर्विस के अंदर हमें 3 सब मेनू दिखने को दिख रहा है। ऐड एजेंट अकाउंट डिटेल्स, कैश डिपॉजिट, पीजी कैश विड्रॉल, यानी पैसा जमा और पैसा निकासी। हमको जाना होगा ऐड एजेंट अकाउंट डिटेल्स में। जैसे ही हम जाएंगे ऐड यहाँ पे एजेंट अकाउंट्स डिटेल में, तो हमारे सामने एक विंडो खुल रही है जिसका नाम है बैंक नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ये इंटर। यहाँ पर आपका कोई भी बैंक होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। साथ में अपना आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। और सबसे बड़ी बात जो हमने कहा था कि नहीं खुलवाने होंगे जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट, तो यहाँ देखिए यहाँ 2 ऑप्शन आ गया है। यानी आप सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट से भी आप सारे काम कर सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको करेंट अकाउंट खुलवाना होगा। ये हमारी बात का जो प्रूफ था, जैसा हमने कहा था, यहाँ देख सकते हैं ये आ चुकी है सारी चीज। देखिए अब आते हैं कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पे अपना मैंने अपनी बात सही साबित कर दी आपको लाइव में। अब करना है यहाँ पे कैंसिल चेक बुक और पासबुक इमेज, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं यहाँ पे। अगर नहीं है चेक बुक तो कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल चेक बुक क्या होता है कमेंट में जानना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। पासबुक इमेज, दोनों में से कोई एक यहाँ पर डाल देना है। कितना केबी का होगा ये हम आपको कमेंट में पूछेगा तो बता देंगे। पैन कार्ड नंबर डालना होगा जो 10 अंकों का होता है। उसका पैन कार्ड इमेज यानी पैन कार्ड का फोटो लगाना है। अप्रूवल कमेंट में क्या डालना होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ लिखना है कि आई हैव ऑलरेडी uploaded all necessary document, kindly enabled my transaction service, kindly enabled my customer transaction service, आप यहाँ डालिएगा। बस इतना ही डालना है और सबमिट करना है। लेकिन उसके पहले आप ये करें, आपको जानना होगा क्या क्या यहाँ पे करना है। ये करिएगा अगर आप तो क्या आपको दिक्कत आ सकती है, जो बात है आपको जानना चाहिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि क्या बात करना होगा, क्या जानना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा यहाँ पे ऑन हो गया है मैग्नीफायर, और मैग्नीफायर की मदद से मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाले कुछ चीज। तो सबसे पहले मैं आपको नोट दिखा रहा हूँ यहाँ।
नोट आपको दिख रहा होगा कि इंटर ऑल डिटेल्स केयरफुली, अपने सारे जो अकाउंट डिटेल्स है सही सही भरेंगे, क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन विड्रॉल डिपॉजिट होंगे सारे अकाउंट में यहीं पर जमा होंगे, जो आपका सेविंग अकाउंट है उसी में जमा होंगे। तो ध्यानपूर्वक भरिएगा, बाद में आप कमेंट में ये मत करिए सर मेरी गलती से हुई है, इसलिए डबल चेक कर लीजिएगा, आपके लिए भाई उसे रिक्वेस्ट है। चलिए, दूसरा आपने कह रहा है कि अपलोड क्लियर स्कैन कॉपी ऑफ अकाउंट एविडेंस, चेकबुक या पासबुक दोनों में से कोई करना है। क्लियर, क्लियर मतलब पूरी तरह से आना चाहिए, एक भी अंक ऐसा नहीं है कि आपको बाद में कमेंट में कहिएगा सर गलती से ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, तो फिर किंतु परंतु बाद में तो सीएससी की टीम जानती है कि कितना बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर ये सारी चीजों करेक्शन होती है। तीसरी बात कर रहा है इंटर करेक्ट पैन डिटेल्स फॉर केओ नेम, केओ नेम करने का मतलब आपके नेम से होना चाहिए, पैन कार्ड अपने नाम से होना चाहिए, जैसा कि आप हमारा देख सकते हैं यहाँ नाम इसी नाम से होना चाहिए। केओ नाम क्या होता है जान लीजिए, केओ नाम होता है बीसी यानी कियोस्क ऑपरेटर होता है, जो भी आप हैं जब आप काम करेंगे तो कियोस्क ऑपरेटर कहलाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड अपने नाम से होना चाहिए और उसके इसका भी इमेज आपको डालना है और क्लियर डालना होगा, ठीक है। कैम स्कैनर से डाल सकते हैं और भी बहुत सारे स्कैनर उसके साथ डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप अपडेट कर देंगे तो आपको क्या होगा, सीएससी हेड ऑफिस से वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा, कॉल में आपसे पूछा जाएगा डिटेल्स, सीसीआईडी पूछा जाएगा कि आपका कौन सा बैंक से बीसी है, सारी थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी होगी, सारी चीज की आपका बैंक अकाउंट का नंबर, नाम क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पर हो जाएगी तो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, यानी रजिस्टर मोबाइल नंबर वो नंबर जब बैंक बीसी के लिए आप अप्लाई किए तो नंबर देते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे, सॉरी पांचवा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सबसे पहले यहाँ पे सीएससी हेड ऑफिस वहां पर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। और पोस्ट वेरिफिकेशन करने का मतलब पोस्ट के द्वारा वेरीफाई होगा यहाँ पे, और ये वेरीफाई कैसे होगा हम आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, एक वेरिफिकेशन एक पहले कॉल से होगा, दूसरा पोस्ट वेरिफिकेशन होगा। अब स्पेशल नोट में हम जान लेते हैं, स्पेशल नोट खास नोट क्या है कि एज पर न्यूली सेक्शन अंडर 194N बैंक शैल डिडक्ट इट एट 2% फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल, कर रहा है कि इस अकाउंट से अगर आप कैश निकालते हैं, कैश कैसा निकालते हैं ये समझ लीजिए, कैश वो कैश नहीं कि आप पैसा मतलब डिपॉजिट और विड्रॉल करने का रहे तो उस पर पैसा पर टीडीएस नहीं कटेगा, बल्कि किस पैसे पर कटेगा समझ लीजिए। कर रहा है कि इसमें सेटलमेंट अकाउंट अंडर एक्सिस बैंक CAPBL के अंदर आपको क्या कर रहा है कि अगर आप इसमें जो है मेंटेन करते हैं, सेटलमेंट अकाउंट के अंदर जो बैलेंस होती है उसको मेंटेन करते हैं, तो आपको टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। टीडीएस कब देना पड़ता है, जब आप इस अकाउंट का उपयोग अपने मित्र को पैसे भेजने के लिए, मित्र का पैसा भेजा हुआ निकालने के लिए करेंगे, तब जाकर आपको ये टीडीएस देना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर नोट करने वाले बात क्या कर रहा है कि दिस अकाउंट यूज ओनली फॉर एक्सिस बैंक बीसी ट्रांजेक्शन, यानी एक्सिस बैंक का ही बीसी ट्रांजेक्शन करेंगे, मतलब कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल मिनी स्टेटमेंट, सारी चीजों के लिए जो 5 सर्विस है वहां आपने दिखाया था वो सारे के लिए। अगर आप किसी और काम के लिए करते हैं इस अकाउंट को, ठीक है, जो अकाउंट आप इसमें देंगे उसके बाद आप कोई काम करेंगे तो आपको 2% का टीटीएस देना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डालिए, और वीडियो अच्छे लगे, साथ ही मैंने अपनी सारी बातों को जो पिछले वीडियो में कहा था सही लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड डे ऑल ऑफ यू।